हेलो फ्रेंड्स, मैं शोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 18 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। और इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स, ये सब पूरा आपका जो है कवर किया जाएगा। और हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है कवर किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको जो है मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज के साथ। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो याद रखना है, कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 2000 अब की बात 2018 दिसंबर 2024 को जो है मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, ये इसको जो है ऑर्गेनाइज कराता है, इसको जो है पूरे विश्व में मनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इसको देख लीजिए। ये 1951 में स्थापित एक संस्था है जो माइग्रेशन को जो है, प्रवासन को जो है नियंत्रित करता है पूरे विश्व लेवल पर। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और 175 देश इसके जो है सदस्य हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यह दिवस, आपको याद रखना है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? तो डायबिटीज मतलब मधुमेह होता है, आप सब जानते होंगे। तो ये डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई है? विकल्प में है, देखिएगा, चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम, देहरादून। सही उत्तर आपका रहेगा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो है पहले डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना की गई है। तो देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक है, क्वेश्चन इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, अभी आपको डायबिटीज के बारे में बता देते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेन्नई में जो है देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसने इसको स्थापित किया? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इन्होंने इसको जो है स्थापित किया है। कहाँ किया है? चेन्नई में, आपको बता ही दिया गया। बायो बैंक क्या होता है? तो एक ऐसी सुविधा होती है, जैसे आप ब्लड बैंक देखे होंगे। ब्लड बैंक मतलब कहाँ का कौन होता है? जहां ब्लड का जो है लिया जाता है, उसके बाद उसको रखा जाता है, ये सब होता है। तो उसी तरह से बायो बैंक होता है। बायो बैंक को उसको जो है वहां रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है प्रिजर्वेशन के रूप में। तो एक ऐसा सुविधा होता है जहां बायो सैंपल्स और अन्य जैविक पदार्थों को जो है लंबे समय तक जो है रखा जाता है। जैसे आपका यूरिन हो गया, उसके बाद ब्लड हो गया, और सब चीजें जो है जो बायो सैंपल्स के रूप में होता है, उसको जो है रखा जाता है। तो आपको याद रखना है। उद्देश्य इसका क्या होता है? तो जैसे डायबिटीज हो गया, इस पर रिसर्च करना, डायबिटीज के कारण और बायोमार्कर्स की जो है पहचान करना, रोगियों के बायो सैंपल्स का जो है संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन जो है करना। इसलिए जो है इस उद्देश्य से इसको जो है स्थापित किया गया है। तो याद रखना है, जैसे क्या होगा जब उसका हमारे यहाँ जब बायो सैंपल्स रहेगा, तो जब कई बार होता है कि आवश्यकता पड़ती है, तो वहां बायो सैंपल्स हमारा जमा रहेगा, और वो जब हमको आवश्यकता पड़ेगी तो जा करके वहां से जो है निकाल लिया जाएगा। तो ये होता है बायो बैंक स्थापित करने का जो है फायदा होता है ये। तो देखिएगा आप, डायबिटीज डायबिटीज पहले ये जानिए कि ये जो है, डायबिटीज को हिंदी में इंसुलिन कहते हैं। तो सॉरी, मधुमेह कहते हैं। तो ये सॉरी, देखिएगा, मधुमेह कहते हैं। देखिए, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन की कमी से जो है, इंसुलिन की कमी से ये जो है होता है। तो आपको याद रखना है, जब शरीर में इंसुलिन कम बनने लगता है तो ये जो है वही ब्लड में जो है शुगर का जो है लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। तो ये जो है अग्नाशय जो होता है, पैंक्रियाज की बीटा सेल से जो है इंसुलिन का वो होता है, स्रावित होता है। तो वहां से जो है ये भी पूछा गया आपसे क्वेश्चन जो है, ये साइंस के तहत जो है क्वेश्चन पूछा गया, कहां से इसका जो है श्रावण होता है। तो आपको याद रखना है, जो पैंक्रियाज होता है उसके बीटा सेल से, उसके बीटा कोशिका से जो है इसका श्रावण होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो डायबिटीज के कुछ लक्षण देखिए ये क्या होता है। तो ये जब आपको लक्षण दिखे तो आप अलर्ट हो जाइए कि मतलब डायबिटीज होने की संभावना है। पहला तो देख लीजिए, मोटापा है। मोटापा हो रहा है तो डायबिटीज आपका जो है बढ़ने की संभावना है। वो जैसे वजन आपका घटने लगे, बढ़ने लगे, बार बार पेशाब आना, उसके बाद बार बार भूख प्यास ना लगना, थकान होना और आंखों में धुंधलापन रहना, घाव होने के बाद जल्दी ना भरना, उसके बाद जो है बहुत पसीना आना, ज्यादा प्यास लगना, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, बार बार पेशाब आना। तो बार बार जब पेशाब आएगा तो प्यास ज्यादा लगेगा, जल्दी जल्दी यूरिन करना, वही चीज बताया गया। उसके बाद जो है थकान होना, हाथ पैर में झुंझुनी, ये सब जो है इसके लक्षण हैं।
घाव जो है समय पे ना भरना। तो आपको अगर ऐसा कुछ लक्षण दिखे तो आप जो है जरूर चेक कराइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चक्रवात चीडो, देखिएगा चीडो इसका नाम है, चीडो किस देश को जो है बुरी तरह से प्रभावित किया? तो विकल्प में है फ्रांस, इटली, यूक्रेन, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा फ्रांस का जो है, फ्रांस के मायोट क्षेत्र को जो है ये बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो देखिएगा मायोट क्षेत्र आपका कहाँ है? फ्रांस में। ये देखिएगा चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन जिसे क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा होता है 0 डिग्री का, 0 डिग्री जो है रेखा, तो उसको उसके आसपास जो है ये मान लीजिए 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे जो है उसके आसपास जो टेम्परेचर साइक्लोन आता है उसे जो है क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और उसके ऊपर जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो चक्रवात आता है उसको जो है टेम्परेट साइक्लोन यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो ये आप कौन सा फ्रांस जो है आप कहाँ कौन सा चक्रवात है वहां? तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात वहां आया है। तो आपको याद रखना है चीडो नाम से जो है प्रभावित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उसके ट्वीट किया था कि हर संभव मदद हम जो है यहाँ फ्रांस का करेंगे इस चक्रवात से बचने के लिए। तो ये देखिएगा चीडो के कारण जो है सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक का, और कितने लोग जो है घायल हैं, कितने लोग विस्थापित हैं, ये भी जो है तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है फ्रांस को। तो आपको याद रखना है, ये देखिएगा फ्रांस का राजधानी पेरिस है, इसकी सीन नदी यहाँ से गुजरती है, हमेशा आपको बताते हैं, अभी बिहार पीसीएस में पूछा भी था। तो याद रखना है यहाँ देखिएगा शीतोष्ण चकबंदी चक्रवात, इसको जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहाँ जो है प्रभावित करेगा इसको फ्रांस को। तो याद रखना ये देखिएगा पिरेनीज माउंटेन है यहाँ जो फ्रांस और स्पेन को जो है अलग करती है। इसके और आसपास जो है आपको बताते ही रहते हैं। देखिएगा चक्रवात जो दो इमेज है किस तरह से जो है चक्रवात वहां प्रभावित किया है। तो यह सैकड़ों लोग जो है अभी डेथ कर गए हैं, उसके बाद कईयों हजारों लोग जो है विस्थापित किए गए हैं। तो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है। तो कहाँ? चीडो फ्रांस में जो है प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं में शामिल होने वाला पहला यूरोपियन देश जो है कौन बना है? तो ये देखिएगा नाम क्या है, ट्रांस पैसिफिक। तो पैसिफिक के ट्रांस आसपास जो है ये क्षेत्र संबंधित है उसके जो सीमा पर है, लेकिन पहला यूरोपीय देश बना है जो इस पार्टनरशिप में जो है शामिल हुआ है। तो कौन हुआ है? सही उत्तर आपका रहेगा ब्रिटेन इसमें जो है शामिल हुआ है। तो इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा कि कौन कौन इसके सदस्य हैं, कब स्थापित हुआ, क्या इसका लक्ष्य है। तो ब्रिटेन जो है टीपीपी इसका फुल नाम यही है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसका पूरा नाम यही है। ये सिविल में क्वेश्चन पूछा गया और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी में 2016 में क्वेश्चन जाके पूछा गया है ये, और जो एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है इसके जो है कितने सदस्य हैं, तो इसके 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य अब हो गए हैं, पहले भी 12 थे। यूएसए इसका सदस्य था, लेकिन जो है इसको इसमें हट गया था जब इस 2015 में स्थापित हुआ था। तो यूएस उसमें जो है शामिल था, लेकिन अब जो है उस बाद में इससे बाहर हो गया। तो ये जब यूएस शामिल था तो 12 थे, फिर हट गया तो 11 हो गए थे, फिर अब एक जोड़ गया तो जो कितना हो गया, फिर 12 हो गए। तो आपको याद रखना है। तो देखिएगा में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश जो है हो गया है ब्रिटेन, और 12वां सदस्य के रूप में जो है ये इसमें शामिल हुआ है। और सीपीटीपीपी इसको देख लीजिए, इसका हम हमेशा फुल फॉर्म नहीं बताएंगे क्योंकि जो है देखिए कितना लंबा है। तो इसके सदस्य कौन कौन से हैं? कनाडा हो गया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, चिली, पेरू, वियतनाम, मैक्सिको और ब्रिटेन ये 12वां सदस्य बना है। 2015 में इसको शुरुआत हुआ, बता ही दिया यूएस इसका सदस्य था। इसको इमेज के माध्यम से देखिए, आप अभी दिखा रहे हैं हम। तो यह क्या है? एक व्यापार समझौता है। व्यापार समझौता ट्रेड एग्रीमेंट है जो प्रशांत महासागर के तट पर जो कोस्ट पर स्थित देश हैं उनके मध्य हुआ था। उसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक और वाणिज्यिक जो है संबंधों को सुधारना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में जो है सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इस उद्देश्य से जो है इसको स्थापित किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। ये देखिएगा इसके जो सदस्य हैं आपको हम सब बता दिए, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली
उसके बाद जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जब आप इसको जो है देखिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जब आप इसको जो है मैप पर देखते हैं, मैप मतलब जो है एटलस में, तो आपको इस तरह से एटलस दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो है ये यहाँ अटलांटिक है, इसके प्रशांत महासागर यहाँ और यहाँ दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि जब ये पृथ्वी गोल है, जब ये पीछे से मिलता है जाकर के दोनों, तो ये जो आके सट जाते हैं। तो ये मैप आपको इसमें दिखाया गया है, ये देखिएगा इस तरह से जो है ये आके के फिर सट जाएंगे इधर से। तो ये प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो आपको याद रखना है, इसमें जो है देखिएगा, इसमें जो है यूएसए को शामिल किया गया है, लेकिन यूएसए अब इसमें शामिल नहीं है। एक देश और नया बन गया, ब्रिटेन। तो आप जान लीजिए यूएसए के स्थान पे कौन जुड़ गया है? ब्रिटेन जुड़ गया है। तो याद रखना है इसको। 2015 में स्थापित ये वो है पार्टनरशिप है। तो अगर जानकारी अच्छी लग रही है मित्र, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तो जो है जरूर शेयर करिएगा। एक बार वीडियो पूरा देखा करिएगा, तब देखिएगा क्वेश्चन का लेवल जो है क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने जो है भारत के पहले योग नीति जो है योगा पॉलिसी का जो है अनावरण किया है? तो आपको बताना है किस जो है राज्य ने किया है। तो सही उत्तर आप करेंगे उत्तराखंड ने जो है इसको पहले योगा नीति को जो है उद्घाटित किया है, मतलब उसको लागू किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने जो है वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए जो है भारत की पहली योग नीति जो है लागू किया, कि मतलब जो है उत्तराखंड और भारत जो पूरे विश्व में योग का केंद्र बने, उसलिए इसको जो है लागू किया गया है। याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद और योग को जो है स्वास्थ्य सेवा में जो है एकत्रित करना, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना तथा राज्य को जो है वैश्विक योग गंतव्य में जो है बदलना। इस उद्देश्य से जो है इसको योगा पॉलिसी लागू की गई है। योगा नीति के तहत जो है राज्य में अब जो 50 नए योग और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रत्येक जिले में एक आदर्श आयुष गांव जो है इसका भी विकास होगा, ये भी आपको याद रखना है। देखिए योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। देखिए दिसंबर बोल दिए, 21 जून को मनाया जाता है। 2014 में भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र से ये रिक्वेस्ट किया था कि जो है योग दिवस 21 जून को मनाया जाए, क्योंकि यह सबसे बड़ा दिन होता है जो है इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो आपको याद रखना है 2014 में रिकमेंड हुआ था, लेकिन 2021 जून 2015 को ये पहली बार जो है मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। इस वर्ष का थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब योगा खुद के लिए और समाज के लिए। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया गया था। देखिएगा उत्तराखंड की बात हो रहा था, तो उत्तराखंड में अभी 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का जो आयोजन हुआ था देहरादून में। तो ये भी आपको याद रखना है। 10वां जो था वो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का जो है आयोजन हुआ था। और ऋषिकेश जो है उत्तराखंड का, ऋषिकेश आपको पता होगा, ऋषिकेश उत्तराखंड में। तो ये विश्व की योग राजधानी के रूप जो है मान्यता प्राप्त कर चुका है, विश्व की योग राजधानी के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये उत्तराखंड का देखिएगा मैप है, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के जो है यहाँ के सीएम है, उन्होंने इसका जो है वो किया है, अनावरण किया है। अगला देखिएगा, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने जो है भारत के किस प्रोजेक्ट को जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से जो है अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखिएगा ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, उन्होंने जो है भारत के किसी प्रोजेक्ट को जो है सेफ्टी के मामले में, देखिए सेफ्टी काउंसिल द्वारा सेफ्टी के मामले में ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है ये किस देश द्वारा दिया गया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर? तो ये क्वेश्चन हो गया पहले। दूसरे नंबर किस लिए दिया जाता? तो सेफ्टी के लिए जो है दिया जाता। कोई प्रोजेक्ट जो है वो कितना सेफ्टी से अपना जो है काम पूरा कर लेता, उसको जो है दिया जाता है। तो किसे दिया गया? विकल्प देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयागराज महाकुंभ प्रोजेक्ट को, श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को, मुंबई मेट्रो रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। तो सही उत्तर आप करेगा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को जो है इसको दिया गया है। L&T कंपनी आपको पता होगा, ये इसका जो है उद्घाटन कर रही है, ये इसका जो है निर्माण कर रही है L&T कंपनी। तो इसको जो है दिया गया है। तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ये ब्रिटेन का अवार्ड दिया गया है। अवार्ड जो है, यह अवार्ड श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को इसलिए दिया गया है क्योंकि राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षा मानकों का जो पूरी तरह से इसका पालन किया गया है। तो जो L&T कंपनी बना रही थी, उसने जो है पूरा पालन किया और कोई भी कैजुअलिटी अभी तक वहां घटित नहीं हुई है। इसके अलावा जो है L&T कंपनी को जो श्री राम मंदिर का जो निर्माण करा रही है, आपको बता ही दिया कि निर्माण यही करा रही है L&T कंपनी।
और इसको जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा जो है गोल्डन ट्रॉफी से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको जो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा ये भी दिया गया गोल्डन ट्रॉफी, और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो एल&टी कंपनी जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है वो बहुत सुरक्षित और मतलब ये सुरक्षित है और सुरक्षा मानकों को पूरा तरह से पूरा कर रही है। देखिएगा किस तरह से जो है भव्य मंदिर तैयार हो रहा है राम का। तो अयोध्या में इसको बन रहा है, आप सब जानते होंगे। आपको ये बताना है यहाँ जो राम का मूर्ति जो बनाया गया था वो भी आपको हम बता दे रहे हैं कर्नाटक के हैं व्यक्ति, और ये इनका नाम आपको बताना है। अपने देश के जो सीएम है उनके नाम से कुछ रिलेट है, तो आपको बताना है कि कौन से वहां है, मतलब कौन से व्यक्ति जो है इस मूर्ति को वो बनाए थे, तो आपको याद रखना। और कर्नाटक सरकार ने जो है इन्हें अवार्ड भी दिया है, तो आपको बताना है कमेंट में। तो ये देखिएगा किस तरह से राम मंदिर जो है तैयार हो रहा है बन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 105वां सदस्य जो है कौन बन गया है, तो आपको बताना है। ये देखिएगा जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इनसे मिल रहे हैं, और क्या नहीं मतलब ये अब ये बता रहे हैं कि हाँ हम जो है अपना 105वां सदस्य जो है आईएसए का बन गए हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प में देखिएगा पहले मलेशिया, मोल्दोवा, हंगरी, कोलंबिया। सही उत्तर आपका रहेगा मोल्दोवा जो है इसका 105वां सदस्य बन गया है, तो याद रखना है। ये देखिएगा मोल्दोवा 105वां सदस्य बन गया है। 104वां सदस्य आपका जो है आर्मेनिया अभी बना था, इसको भी आपको पढ़ाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। आर्मेनिया इसका जो है 104वां सदस्य बना था। तो देखिएगा आईएसए का जो है अभी 7वां सत्र अभी कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली में हुआ था, आपको 2-3 बार बताया गया था। वहां जो है भारत को जो है इसका अध्यक्ष इसको प्रेसिडेंट सौंपा गया, 2 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, और उपाध्यक्ष जो है भारत को अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था, तो ये फ्रांस को जो है 2 साल के लिए इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। यही ये निर्णय लिया गया था कि इसके महानिदेशक जो अजय माथुर थे उनको हटा करके अब ये जो आशीष खन्ना है ये मार्च 2025 से अपना जो है नया ये आईएसए का जो है महानिदेशक बनेंगे। तो मार्च 2025 से ये जो है आशीष खन्ना अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो अभी कौन है, अभी जो है अजय माथुर है, ये दूसरे होंगे जो है इसका महानिदेशक बनने वाले, तो आशीष खन्ना। इसकी स्थापना जो है आईएसए का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत और फ्रांस के जो है द्वारा 2015 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो भारत की जो है हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में है। तो ये चीजें आपको हमेशा बताते रहते हैं, जब भी आता है तो बताते रहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कब इसका स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो इसीलिए जो है इसको हमेशा आपको बताते रहते हैं। तो मोल्दोवा देखिए बना है इसका सदस्य, यूरोपीय देश है, यूक्रेन के आसपास है, तो ये आपको यहाँ देख लेना है इसको मैप में। रोमानिया हो गया, ब्लैक सी हो गया इसके, लेकिन ब्लैक सी में सीमा साझा नहीं करता है डायरेक्टली, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी राजधानी देखिएगा चिसनाऊ इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। अभी यहाँ कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यहाँ के जो है प्रेसिडेंट नए बने थे, तो आपको ये बताना कौन था वो। अगला देखिएगा पद्म पुरस्कार विजेता जो है श्रीमती तुलसी गौड़ा का जो है निधन हो गया है। तो श्रीमती तुलसी गौड़ा का जो है इनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये पर्यावरणविद थे, तो इनको जो है अभी निधन हो गया है। तो आप ये जो है पद्म श्री जो है पा चुकी थी। तो इनका देखिएगा तुलसी गौड़ा जो है कर्नाटक के रहने वाली एक भारतीय पर्यावरणविद थी। उन्होंने जो है 30,000 से अधिक पौधे लगाए थे, और उनके कार्यों के कारण जो है 2021 में जो है इन्हें पद्म श्री से जो है सम्मानित किया गया था। और किसी भी पेड़ की प्रजाति के किया गया, और किसी भी पेड़ की प्रजाति को वृक्ष को मतलब जो प्रजाति होती है उसके वृक्ष को मूल रूप से पहचानने के लिए कि हाँ ये यही वृक्ष है। जैसे होता ना कई बार कंफ्यूज होता है कि ये है कि इसका जो है कॉपी है, तो उसको पहचानने में जो है उनकी क्षमता बहुत अच्छी थी। इसी कारण से उन्हें जो है वन का विश्वकोश कहा जाता था। वन का विश्वकोश मतलब समझ रहे हैं कि एग्जैक्ट आपको बता देते कि हाँ यही पौधा ये है, ये जो है सही है कि नहीं सही है, तो आपको याद रखना है। इनका जो है देखिएगा प्रधानमंत्री जो है ये राष्ट्रपति इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और उसके बाद ये देखिएगा इनका जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है किस तरह से ये जो है अभिवादन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रधानमंत्री मोदी भी इस पे जो है ट्वीट किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत ने जो है किस देश को हरा करके महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का जो है खिताब जीता है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है किस देश को हरा करके जो है जीता है। सही उत्तर आपका रहेगा चीन को हरा करके भारत ने जो है ये खिताब जीता है। तो इसके बारे में डिटेल देखिएगा। इसका आयोजन जो है मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था, 9वां संस्करण था।
चीन को हरा करके भारत ने जो है ये खिताब जीता, आपसे बता दिए। भारत जो है ने दूसरी बार इस खिताब को जीता है, पिछली बार वाला भी खिताब जो है भारत ने जीता था। शीर्ष स्कोरर देखेंगे तो दीपिका सहरावत थी जो 12 गोल की थी, तो ये भी याद रखना, दीपिका सहरावत के नाम से ही पता रहा, भारतीय है। इसके बारे में कुछ ये नोट देखिएगा क्या लिखा है कि दिसंबर 2024 में, अभी अभी दिसंबर चल ही रहा था, अभी जब हुआ था पुरुष वाला मस्कट में आयोजित पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भी भारत ने पाकिस्तान को हराया था। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग है, भारत का जो पुरुष हॉकी टीम था उसने पाकिस्तान को हराया, और जो महिला हॉकी टीम थी उसने किसको हराया, चीन को हराया। तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है याद करने का तरीका। पहले पाकिस्तान को हम लोग पुरुष लोग हराए, फिर महिला लोग किसको हराए, तो चीन को हराए, तो याद रखना है। इसका आयोजन जो होता है आपको पता होगा, एशियाई हॉकी फेडरेशन करता है, 1992 से ये जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये देखिएगा मस्कट जो है कर्क रेखा के बस जस्ट ऊपर है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको याद रखना है मस्कट इसकी राजधानी है, तो आपको ये चीजें याद रखना है, ओमान की राजधानी मस्कट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड में होने वाले जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है शुभंकर क्या घोषित किया गया खेलों के लिए। तो आपको बताना है शुभंकर किसे बनाया गया है। तो विकल्प में है मोनाल, मोगा, हार्नबिल, शेरू। सही उत्तर आपका रहेगा मोनाल है, जो उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी है उसको जो है इसका वो बनाया गया है। तो याद रखना है आपको, इसका शुभंकर मास्कट वही है। तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में होगा 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक है। तो ये इसको याद रखना। 38वें राष्ट्रीय गेम्स के लिए जो है शुभंकर मोनाल लॉन्च किया गया है। मोनाल उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी है, तो इसको आपको बता दिए। उत्तराखंड के सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी ने इस गेम्स का जो है शुभंकर लॉन्च किया है, लोगो लॉन्च किया है, एंथम लॉन्च किया है, जर्सी, मसाल मतलब फ्लेम को सबको लॉन्च किया है। तो 38वें जो है राष्ट्रीय गेम्स का एंथम क्या होगा, संकल्प से शिखर तक। तो इसका जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, संकल्प से शिखर तक इसका एंथम है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है मास्कट, और ये ज्यादा पूछने की संभावना होती है। तो आपको याद रखना है इसका मोनाल इसका वो है। देखिएगा शायद इमेज लगाना आप भूल गए हैं, नहीं तो आपको इमेज भी दिखा दिए होते हैं। तो 37वें जो है राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन जो पिछली वर्ष हुआ था गोवा में हुआ था, जिसको महाराष्ट्र ने जो है जीता था, और 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक इसको हुआ था। मतलब 24 में नहीं हुआ, ये 25 में हो रहा है 38वां। और जो विजेता टीम होता है उसको राजा भलेंद्र सिंह जो है ट्रॉफी दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज 20 मिनट से ज्यादा हो गया सेशन। देखिएगा ये मत देखा करिए सेशन कितना ज्यादा हो गया, बस ये देखिएगा कि टॉपिक कितना महत्वपूर्ण आपको बताया जा रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा जितना बताया गया है, और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों तक जो है जरूर इसको शेयर करिएगा। तो जो कमेंट में पूछते हैं उसको कमेंट में बताया करिएगा। फिर